अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सईद अली हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन डेवलपमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम काफ़ी अच्छा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं कि ये प्रोग्राम तो होगा बिल्कुल छोटा सा, लेकिन काफ़ी ये इम्पोर्टेंट चीज़ होगी। इस चीज़ से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज का प्रोग्राम हमने इतना सा बिल्कुल हमने प्रोग्राम लिखना है और इस प्रोग्राम को हमने देखना है कि हमने इस प्रोग्राम में क्या किया है। यह प्रोग्राम में बाकायदा आपको दोबारा लिख के भी बताऊंगा कि मैंने इस प्रोग्राम के अंदर क्या किया क्या है। बेसिकली देखें कि मैं इस प्रोग्राम के अंदर करने में क्या जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका आउटपुट आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद जब मैं इसको रन करता हूँ तो देखें ये कुछ ऐसा हमें नज़र आएगा, बॉक्स हमें नज़र आएगा कि ये हम बॉक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं और ये हम मुख्तलिफ शेप्स में, डिफरेंट शेप्स में हम इसको किस तरह जो है ना ड्रा कर सकते हैं अपने आउटपुट में। तो देखें सबसे पहले ये बनाने के लिए मैं सब कुछ यहाँ से कर देता हूँ क्लियर। सबसे पहले आपको हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, हैश include cl हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम। यहाँ पे मैं सॉरी ये कोड इजाफी लग गया, हैश इंक्लूड कॉन्योर डॉट एच और यहाँ पे मैं लिखूँगा नेम स्पेस, नहीं सॉरी पहले लिखना था यूजिंग नेम स्पेस std और इसके बाद मैं लगाऊंगा अपना मैन फंक्शन इंट मैन और मैं अपनी बॉडी को स्टार्ट कर लूँगा। इसके बाद अब इस बॉडी के अंदर हमने एक प्रोग्राम कैसे लिखना है, जैसे हम सिंपल तरीके से जिस तरह हम एक सेंटेंस को हम बनाते थे उसी तरह लिखना है सी आउट और उसके बाद आपने जो स्टार का ऑप्शन होता है आपने वो दबाना शुरू कर देना है। आपने जितना लंबा बॉक्स बनाना है आपने उतना ड्रा कर लेना है। मे बी कि इतना बहुत है मेरे लिए। सेमीकोलन लगाने के बाद इंटर करना है। इस तरह के अब आपने बहुत सारे यहाँ पे नीचे ड्रा कर लेने हैं जितनी आपने इसकी लेंथ रखनी है। कंट्रोल सी से इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस सी प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। इंटर करके कंट्रोल वी से ये पेस्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी पेस्ट, फिर एंटर करेंगे कंट्रोल वी पेस्ट, फिर एंटर करेंगे कंट्रोल वी पेस्ट। अब सबसे ऊपर वाले के अगर मैं बैक साइड पीछे बैक साइड पे क्लिक करके मैं बैक स्पेस में प्रेस करता हूँ तो पीछे आ जाएगा। इसको भी मैंने ऐसे इसके बराबर कर लेना है, इसको भी मैंने इसके बराबर कर लेना है। ये कॉपी तो है, मैं यहाँ के फिर पे करता हूँ पेस्ट दोबारा और इसको पीछे और यहाँ पे मैं आके मैं पेस्ट करके और इसको यहाँ से पीछे। आप देखें ये हमारा बॉक्स तो तैयार हो गया है, लेकिन अभी देखें ये है बॉक्स हमारा नज़र आ रहा है, लेकिन देखें जब मैं इसका आउटपुट लेता हूँ तो किस तरह का नज़र आता है। रिटर्न 0 लगा के मैं मैं जॉइंट्स को कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने के बाद ये हमें कोई एरर बता रहा है, देख लेते हैं क्या एरर है। वार्निंग C++ क्या एरर कर दिया हमने। हाँ, इंट मैन के बाद देख सकते हैं हमने ब्रैकेट्स नहीं लगाए जिसकी वजह से ये हमें एरर दे रहा है। तो मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ। दोबारा कंपाइल करने के बाद कोई एरर नहीं आया। मैं जो ही रन करता हूँ तो देखें अभी हमारा प्रोग्राम में बिल्कुल बना हुआ क्या है, बॉक्स बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जस्ट आप देख सकते हैं लाइन ही लाइन हमें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप देखें आपने इनको कैसे सेट करना है। जो ऊपर वाला जो हमारी लाइन है इसको हम इसके आगे हम बैकस्लैश n लगाते हैं। बैकस्लैश n का मैंने आपको मकसद बताया था क्या है कि जो इससे जो नीचे वाली लाइन है ये इसके नीचे ही शो हो, ना कि इसके आगे ये लाइन शो हो जाए। मैं ये इसके नीचे वाली लाइन के आगे भी बैकस्लैश n लगा देता हूँ ताकि इससे आगे वाली जो लाइन है वो इससे नीचे शो हो। इसके आगे भी बैकस्लैश n और इसके आगे भी बैकस्लैश n, सॉरी ऊपर वाला बैकस्लैश n बाहर चला गया है। हमें ये ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर ही हमने बैकस्लैश n लिखना होता है, बैकस्लैश n। आप देखें मैं जो ही कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद मैं जो ही रन करता हूँ देखिए हमारे पास ये बॉक्स तो क्रिएट हो गया है, लेकिन ये बीच दो हमारे पास जो वक्फा था हमने वो किस तरह क्रिएट करना है। देखिए अब ये जो बीच वैसे जो स्टार्स हैं ना, इन स्टार को आपने कर देना है सिंपली, इनको सिलेक्ट और डिलीट का बटन आपने प्रेस कर देना है
और यहाँ पे आपने देन स्पेस का बटन प्रेस करते जाना है और यहाँ पर ये क्रिएट हो जाएगी। आपने इसी तरह सबको करना है, सेलेक्ट और डिलीट और स्पेस देने के बाद आप यहाँ से स्पेस प्रेस करते जाएंगे तो ये इसके बराबर आता आ जाएगा। आपने लास्ट वाला और स्टार्ट वाले को सिर्फ छोड़ना है, बाकी सबको सेलेक्ट करके करना है डिलीट और उसके अंदर आपने ये स्पेस का बटन दबा के स्पेस क्रिएट कर देनी है। आप जो ऊपर वाली जो लाइन है इसका आपने नहीं ये क्या स्पेस क्रिएट करनी और एंड वाली लाइन की, ताकि ये हमें और ये आप देखें ये हमारा यहाँ पे एक बॉक्स तैयार हो गया। मैं जो ही इसको कंपाइल करता हूँ, कोई एरर तो नहीं है, एरर वगैरह नहीं है, मैं जो ही रन करता हूँ तो हमारे पास ये बॉक्स क्रिएट हो गया। अब मैं ये जो हमारे पास ये लाइन है इसको मैं कंट्रोल सी करूँगा कॉपी, और मैं यहाँ से जितनी बार नीचे इसको मैं पेस्ट करता जाऊँगा इतना लंबा हमारे पास ये डब्बा हमारे पास क्रिएट होएगा। सॉरी, पहले हमने इसको कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद मैं जो ही रन करता हूँ और देख सकते हैं आप ये हमारे पास उतना ही लंबा हमारे पास डब्बा क्रिएट हो गया है। आप देखें अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप स्टार्स ना लगाएं, यहाँ पे आप जस्ट जो चीज़ लिखेंगे वो चीज़ आपको डब्बे में डिस्प्ले शो हो जाएगी। जैसे कि मैं ये लाइंस यहाँ पे लगा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं लाइन लगाने के बाद यहाँ पे भी मैं लाइंस ही लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे भी मैंने लाइंस लगा दी, यहाँ पे भी मैं लाइन, ऊपर भी मैं लाइन ही लगा देता हूँ, सब मैं लाइंस ही लगा देता हूँ ताकि मैंने आपको ये शो करना है कि आप किस किस तरह का आप यहाँ पे बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। आप देखें मैं जो ही कंपाइल करता हूँ, कंपाइल करने के बाद नो एरर फाइंड, मैंने जो ही देखे रन किया जहाँ जहाँ मैंने वो लाइंस लगाई थी वहाँ वहाँ वो लाइंस नज़र आ रही हैं। आप जो चाहे आप डॉट्स का बनाना चाहिए, आप जिस चीज़ का चाहें आप बना सकते हैं। होप्सो की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।